चलिए हम आज फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा जो हमारा ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम बात करें सीपीयू एंड इट्स वर्किंग। हमने अभी दो पार्ट्स बात किया, जिसमें हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जाना, सेकंड कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना। अब हम जानेंगे सीपीयू और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। सीपीयू होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और सीपीयू का क्या वर्क है। तो देखिए सीपीयू क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर इज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। देखिए कंप्यूटर के अंदर एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप होता है, ये आपको दिख रहा होगा 9th जनरेशन आई कोर, तो ये कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। और इसी को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। कंप्यूटर जो भी काम करता है उसको प्रोसेसर, हमारा जैसे हम कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन से उस आंसर को ढूंढते हैं कि हमारे पास है कि नहीं। तो वैसे कंप्यूटर जो भी काम करता है वो प्रोसेसर उसका क्या है, ब्रेन है। वेयर ऑल द कंप्यूटर इज द सीपीयू कैबिनेट। और हर एक कंप्यूटर में क्या होता है, ये जो सीपीयू के अंदर, ये जो होते हैं सीपीयू कैबिनेट के अंदर क्या लगा रहता है, प्रोसेसर लगा रहता है। द सीपीयू कैबिनेट हैज़ द सर्किट बोर्ड। जो कंप्यूटर के अंदर, जो अंदर में इनसाइड में जो है एक सर्किट बोर्ड लगा रहता है, जिसको बोला जाता है मदरबोर्ड। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो उसको आप ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ पे उसका नाम क्या है, मदरबोर्ड। विच इज़ द हाउस ऑफ द मेनी ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट। ये कई सारे जो कंपोनेंट हैं उसका क्या है, घर है, हाउस है, जिसमें आप रैम रहता है, रोम रहता है, साउंड कार्ड रहता है, प्रोसेसर रहता है, बायोस रहता है, सिमोस रहता है। ये सारे वहाँ पे क्या रहते हैं, डिवाइसेस रहते हैं। तो मदरबोर्ड क्या करता है, सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है। तो सीपीयू का काम क्या रहता है, सीपीयू का जनरली ये काम रहता है कि जैसे अगर आपने इनपुट दिया 5+5 या 50+50 आपने इनपुट दिया, तो क्या करेगा सीपीयू, इसको प्रोसेस करेगा। इसको इंटरनल काम है कि 50+50 = ये 100 कर देगा और हमको आंसर कहाँ पे मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है सीपीयू जो है वो क्या करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेस करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। देखो सीपीयू जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक जो है एएलयू जिसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा है कंट्रोल यूनिट जिसको क्या बोला गया है, सीयू। तो इस प्रकार से सीपीयू कंसिस्ट है टू मेन कंपोनेंट, नेमली द अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। आपको याद रहना चाहिए कि सीपीयू के दो पार्ट्स हैं। अब हम जानेंगे कि दोनों पार्ट्स में दोनों का क्या क्या काम है। देखो सीपीयू का कंप्लीट काम क्या है, प्रोसेस करना, लेकिन हम उसके अंदर हमने एएलयू के डिवाइड किया और कंट्रोल यूनिट के में डिवाइड किया है। तो इससे पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कि हमने क्या किया है, कंप्यूटर को सीपीयू को दो पार्ट्स में एएलयू और कंट्रोल यूनिट में डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं क्या काम करता है सीपीयू और एएलयू। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका मतलब होता है कि कोई मैथमेटिकल काम जो रहता है। देखिए कंप्यूटर के पास दो काम आता है, एक जिसमें उसको दिमाग कैलकुलेट करना है, एक जो है उसको नॉन कैलकुलेट। जैसे मैं अगर टाइपिंग कर रहा हूँ तो टाइपिंग करने में तो मैं उसको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब मैंने क्या किया, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न काम दिया, यानी एडिशन करना है, डिवीज़न करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तब उसके लिए क्या कहलाएगा, तब वो क्या करेगा, कंप्यूटर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज़ करेगा। तो एलयू डज नॉट ऑल द क्या arithmetic calculation, does all the arithmetic calculation and the logical comparison. The ALU does all the arithmetic calculation and the logical comparison. देखिए ये क्या करता है कि कंप्यूटर के पास कोई क्या आ जाए कि कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो ये कौन सॉल्व करेगा, ALU। और जहाँ पे डिसीजन की ज़रूरत है, जैसे अगर जहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत, जैसे आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो घर में कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। तो जनरली क्या होता है, घर का फैमिली मेम्बर जो है सबसे जो क्या रहता है, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा रहता है, एजेड रहता है, घर का जो मुखिया रहता है, मेन मेंबर रहता है, वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो वैसे एएलयू क्या होता है, सीपीयू का मेन मेंबर होता है। जब भी कोई डिसीजन की ज़रूरत होता है तो वो क्या करता है, डिसीजन लेके बताता है कि ये सही है, ये गलत है। तो जहाँ पे डिसीजन लेने की बात आती है वहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल यूनिट। तो द कंट्रोल यूनिट जिसको
कोऑर्डिनेट द, जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है CU, कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ द डाटा बिटवीन द मेमोरी ALU एंड द अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करता है कि जब कोई भी काम दिया जाएगा तो वो क्या करेगा कि हम क्या करते हैं, CPU को भेजते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। तो CPU को क्या करेंगे, जब सेंड करेंगे तो ये क्या करेगा कि कई बार कुछ काम ऐसे रहते हैं जिसको हमको मेमोरी से होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी काम देते हैं वो कहाँ से होता है, मेमोरी में। तो ये क्या करेगा, ALU से क्या करेगा, डेटा को लेगा और मेमोरी में जाके सेव करता है। और कभी हमको फिर से ज़रूरत है मेमोरी से तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, फिर से ALU के पास ले जाके छोड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इट डज नॉट परफॉर्म एनी कैलकुलेशन, इसके पास जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, बट इज द चार्ज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वास्ट अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा यूज्ड बाय कंप्यूटर। बट ये जो है वास्ट अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डाटा को क्या करता है, कंप्यूटर में जो है ट्रांसमिट करने, लाने ले जाने का काम करता है। जैसे हमने कोई इंस्ट्रक्शंस दिया तो इंस्ट्रक्शंस को ले जाके कौन देगा, CU देगा, काम कराएगा और उसको फिर जाके आउटपुट डिवाइस को, ये ऐसे करके ये क्या करता है, एक जो है लाने ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है CU जो है आप देखेंगे तो इनपुट लेने के बाद वो सारे कामों को करने के बाद आउटपुट यूनिट तक ले जाने का काम करता है। तो ये जो है आउटपुट डिवाइस मेमोरी, ALU और ये सारे के बीच में क्या करता है, इनके बीच में इंटर रिलेशन का काम करता है ताकि सारे काम अच्छे से हो सके। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, एंड नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।